डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब पहला डिविडेंड कंपनी की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, देन आपको रियलाइज होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सेफ एंड सिक्योर होने के साथ साथ आपके लिए एक प्रॉफिटेबल सोर्स ऑफ इनकम भी बन चुकी हुई है। और आपका जो ट्रस्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो मजीद पुख्ता हो जाता है। माय नेम इज मोहम्मद फयाज हुसैन और आप देख रहे हैं सरमायाकारी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट गेम प्लेयर और हाईली डिविडेंड पेइंग सेक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, और देखेंगे कि इसका जो है वो पिछले सालों में परफॉर्मेंस क्या रही है, आउटकम्स क्या हैं, और फर्दर आने वाले दिनों में जो है इस सेक्टर का स्टॉक एक्सचेंज में या KSE 100 इंडेक्स में जो है वो क्या किरदार हो सकता है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर के मेजर कंपनीज की बात करते हैं, फातिमा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर और FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, ये तीन जो है इसके मेन जो पिलर्स हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के। वैसे तो तीनों ही कंपनियां जो है वो हाईली डिविडेंड पेइंग है और तीनों का ही कंसिस्टेंट डिविडेंड का रिकॉर्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक किसी एक कंपनी के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा डिविडेंड पेइंग कर रही है और कंसिस्टेंटली जो है वो अपना एक रिकॉर्ड है उसका डिविडेंड पेइंग का, तो ये रिकॉर्ड जो है वो FFC को जाता है। FFC बेसिकली यूरिया में डील करती है और जब इसका मर्जर हुआ FFBL के साथ उसके बाद जो है ये DAP में भी साथ में डील करने लग गई। अब इसकी जो है अगर हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं तो FFC जो है यूरिया जो है वो 3.2 मिलियन से लेकर 3.8 मिलियन टन एक साल में यूरिया प्रोड्यूस करता है, जो कि आपका जितना भी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो FFC के पास है। इसके बाद अगर हम DAP की बात करते हैं तो 5.5 लाख टन जो है वो एक साल में DAP जो है प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज का सबसे मेजर और मेन रॉ मटेरियल गैस है और गैस ही के ऊपर इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट मुनहसर कर रही होती है। अब गैस जो है फातिमा फर्टिलाइजर और FFC डायरेक्टली हमारी फील्ड से परचेज करती हैं और इनकी लोकेलिटी की वजह से जो है इनको गैस की प्राइसेस पड़ती हैं 580 रुपए के हिसाब से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एंग्रो जहां से गैस अपनी परचेज कर रहा है या जहां पे इसका कॉन्ट्रैक्ट है वहां से इसको 1600 रुपए के हिसाब से गैस मिलती है और यही मेन रीजन है कि FFC और फातिमा के बनस्बत इसके जो प्रोडक्ट हैं या यूरिया है उसकी कॉस्ट महंगी है। अब जब एक किसान के पास कोई भी प्रोडक्ट जाता है तो वो अपने सबसे लोएस्ट प्राइस के प्रोडक्ट चूज करता है कि यार मुझे जहां से 200 रुपए चीज सस्ती मिल जाए और मेरे जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है या फसल उगाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी। और यही मेन रीजन है कि FFC की जो सेल्स हैं पिछले 2 सालों 3 सालों में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है तकरीबन दोगुना हो चुकी हुई है। यही मेन रीजन है FFC के ग्रो करने की। अब चूंकि FFC जो है उसका मर्जर हो चुका हुआ है FFBL के साथ, तो FFC सिर्फ फर्टिलाइजर अपना सॉरी यूरिया ही नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि यूरिया के साथ साथ अभी ये DAP में भी जो है वो प्रोडक्शन अपनी जारी कर चुका हुआ है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी देखते हैं FFC की, तो FFC जो है वो पर ईयर जो है 3.2 मिलियन टन से लेकर 3.8 मिलियन टन जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है और साथ में DAP देखते हैं तो 5.5 लाख मिलियन टन जो है वो एक साल में इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है DAP की। और यही चीज जो है वो FFC को वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बनाती है फर्टिलाइजर सेक्टर की। अगर हम इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं तो इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर FFC की जो एक 50 किलो की बोरी है यूरिया की वो तकरीबन 4400 रुपए की मिल रही है मार्केट में और फातिमा की भी जो है वो तकरीबन इसी के अराउंड अबाउट ही है। लेकिन अगर इफर्ट की बात करते हैं, हम एंग्रो की बात करते हैं तो 4000 तकरीबन 700 4650 के अराउंड जो है इसकी बोरी पड़ती है। अब किसान, मैंने वही जो बात की, किसान जब सबसे लोएस्ट प्राइस देखता है तो वो उसकी तरफ बाइंग करता है और जब वो बाइंग करते हैं तो FFC की सेल्स जो है इस लोएस्ट प्राइस की वजह से दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम तीनों कंपनीज के डिविडेंड का रिकॉर्ड जो है उसको कंपेयर करते हैं तो एंग्रो ने 2020 में 9 रुपए का डिविडेंड दिया, जबकि उसकी जगह पे फातिमा ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया। और अगर FFC को देखते हैं तो तकरीबन 11.25 रुपए का डिविडेंड 2020 में दिया। 21 में एंग्रो का 9.5 रुपए का और फातिमा का 2.5 रुपए का डिविडेंड था, लेकिन उसके बरक्स FFC का 14.5 रुपए का डिविडेंड था। 2020 में जो है वो एंग्रो ने 15 रुपए का डिविडेंड दिया और फातिमा ने 3.5 रुपए का डिविडेंड दिया, लेकिन FFC ने जो है वो 12.25 रुपए का डिविडेंड पे किया। इसी तरह 2023 में भी जो है डिविडेंड जो रिकॉर्ड है इनका, एंग्रो ने जो है वो 18 रुपए का डिविडेंड पे किया
एफएफसी ने ₹15.5 का डिविडेंड पे किया और फातिमा फर्टिलाइजर ने ₹5.25 का डिविडेंड पे किया। 2024 में एंग्रो ने ₹10 का डिविडेंड पे किया और एफएफसी ने ₹35 का डिविडेंड पे किया है और फातिमा फर्टिलाइजर ने ₹7 का डिविडेंड पे किया। अगर हम देखते हैं तो तीनों कंपनियां जो है वो कंसिस्टेंटली जो है डिविडेंड को अपना इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट जो रिकॉर्ड है या एक रेगुलर जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है वो एफएफसी है। सबसे ज्यादा अगर हम पिछले 5 सालों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिविडेंड भी इसी ने पे किया है। और इसके साथ साथ जो इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप जब डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज ज्यादा देखने वाली होती है कि क्या उस कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो कि आपने एक अपनी अच्छी खासी अमाउंट जो है उस कंपनी में लगा दी और वो कंपनी आने वाले वक्तों में एक तो उसकी प्राइस भी गिर जाए, शेयर प्राइस जो है, और आपको जो है वो डिविडेंड देना भी बंद कर दे, तो आपको जो है दोनों तरफ से लॉस होगा। आपने ये चीज लाजमी देखनी होती है कि इसका जो है वो कंपनी का प्रॉपर डिविडेंड का रिकॉर्ड हो, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड हो, और दूसरी चीज कैपिटल गेन की सूरत में भी जो है ये आपको फायदा दे रही हो। और एफएफसी वन ऑफ द कह लें कि बिगेस्ट कंपनी और एक इकलौती कंपनी है जिसने अपने पिछले 2 सालों में अपनी शेयर प्राइस को 2 गुना कर दिया हुआ है। यानी कि अगर इसकी प्राइस 120-130 रुपए के ऊपर थी, बल्कि अगर हम इसको 2 गुना भी नहीं 4 गुना के, अभी 450 के करीब जो है इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है। तो आपको कैपिटल गेन की सूरत में भी अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट मिला और साथ में डिविडेंड की मद में भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। इसके अलावा अगर हम कंपनी की अदर सोर्स ऑफ इनकम या अदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है नजर मारते हैं तो विंड एनर्जीज, अस्क्री बैंक, फौजी फूड्स, फौजी सीमेंट, थरकोल, और ये वन ऑफ द मेजर जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो 70 बिलियन से लेकर 100 बिलियन रुपीस तक है, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की अदर सेक्टर्स के अंदर। अब चूंकि जो ये कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर, इसके पास कैश का फ्लो बहुत ज्यादा है, इसके पास जो है कैश इन हैंड है वो बहुत ज्यादा है, तो कंपनी जो है अपने मजीद कुछ प्रोडक्ट के ऊपर भी वर्किंग कर रही है। कंपनी ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूरिया की डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है उनकी जो पहली जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो आने वाले वक्तों में हो सकता है कि वो पूरी ना कर पाए, तो इसलिए कंपनी जो है अपना नया प्लांट लगाने के ऊपर भी जो है वो सोचे विचार जो है वो कर रही है। आई होप कि जल्दी जो है इसका एक नया प्लांट भी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि एफएफसी जो है वो चूंकि शरिया कंप्लायंट नहीं है, तो जब ये शरिया कंप्लायंट होगी देन हम इसमें काम करेंगे। देखिए, शरिया कंप्लायंट होने के लिए कोई भी कंपनी के पास 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी के पास जो कैश फ्लो है और वो जो अपना मनी मार्केट फंड्स में जो है अपने कैश फ्लो को इन्वेस्ट करती है, वो मनी मार्केट फंड जो है वो शरिया कंप्लायंट होने चाहिए। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मनी मार्केट फंड से जो उनको इनकम आती है वो उनके टोटल रेवेन्यू के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये शरिया कंप्लायंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है और एफएफसी जो है इस टाइम अपनी तरफ से पूरी वर्किंग कर रहा है कि वो बहुत जल्द जो है शरिया कंप्लायंट स्टॉक में से एक हो जाए, लेकिन अभी तक शरिया कंप्लायंट बना नहीं है। इसके हवाले से कंपनी ने एक जो है अपनी स्टेटमेंट भी जारी की थी, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इससे तवक्को कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो है ये स्टॉक शरिया कंप्लायंट हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जो है इसके अलावा किसी और सेक्टर के ऊपर या स्पेसिफिक किसी और कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, इस तरह से डिटेल में वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका पाकिस्तान स्टॉक और एक्सचेंज को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आप जो है हमारी बाय सेल की स्विंग कॉल्स की सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, या आप जो है अपने पुराने ब्रोकर से तंग हैं और अपना जो है एक रिलायबल ब्रोकर की तरफ अकाउंट शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, या आपको ट्रेडिंग के हवाले से किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।